हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शेखावाटी मिशन 100 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन सरल करेंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहले जो अभी जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले चैप्टर से बनते हैं वो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ यानी अभ्यास वाले, एक आएगा अतिलघु उत्तरात्मक और एक आएगा दीर्घ उत्तर वाला। तो यानी इस प्रकार से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके और वो हो जाएंगे कितने अंक के? 6 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार निम्न इनके उत्तर देने। सबसे पहले देखिए आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, किस प्रकार से इनको सरल करना है वो समझना है। सबसे पहले आपको एक रासायनिक समीकरण दे रखी है, इस पे विचार करना है और इसमें बोल रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए पी क्यू आर और एस के मान क्रमशः होने चाहिए। देखो ये जो समीकरण है, जैसे एल्यूमिनियम के साथ में पी लिखा हुआ है, H2O जल के साथ में क्यू लिखा हुआ है, Al2O3 के साथ में R, H2 के साथ में S लिखा हुआ है, इनके मान क्या होने चाहिए? तो वो मान देखो, सबसे पहले एक बात नोट कर लेना कि इसमें मान निकाले कैसे जाते हैं। सबसे पहले उसको समझ जाओगे तो ये समीकरण संतुलित करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये P लिखा हो ना, एल्यूमिनियम के साथ में ये गुणांक है, ये इसका गुणांक है, ये इसका नंबर कहलाएगा। जैसे ये एल्यूमिनियम है, एक साथ में एक ही धातु को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन H2O, ये H2 अलग है, O अलग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों गुणा में है इसलिए एक साथ में लिखा हुआ है। साथ में ही एक बात नोट करना आप, जैसे ये H के पहले Q लगा हुआ है ना, ये Q यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इन दोनों के लिए माना जाएगा। किसके लिए? H के लिए भी और O के लिए भी। लेकिन यहाँ पे नीचे जो नंबर लिखा है ना, वो इससे यहाँ पे लिखा हुआ इससे गुणा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2 गुणा 2 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितने रहेंगे? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो ये अगर आप बात आपको समझ में आ गई तो आप संतुलित करना समीकरण को सीख जाओगे। अब देखो, जैसे P की जगह कितना आएगा, यहाँ देखो Al के साथ में कितना लिखा हुआ? 2, 2 लिखा हुआ ना, तो यानी यहाँ पे P की जगह 2 आएगा। ठीक है, तो 2 किस किस में आ रहा? देखो तीसरे में और दूसरे ऑप्शन में आ रहा, तो चौथा और पहला ऑप्शन तो यहीं पे कट जाएगा। फिर Q की जगह कितना आएगा? देखो H कितने हैं? 2, यहाँ पर भी H कितने हैं? 2 है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन कितना 1 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 गुना 2 6। यहाँ पे कितने थे? 2। कितने? 2। तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यानी S की जगह भी 3 और Q की जगह भी 3। तो S की जगह 3 और Q की जगह 3, R की जगह 1, तो ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया कि आपको ये समीकरण संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें से 4 अभिक्रिया दे रखी है, इसमें पूछ रहा है कि तापीय अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन का मतलब होता है किसी भी परमाणु का टूटना। जैसे यहाँ पे देखना AgCl कितना है? Ag भी 2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ पे Ag 2 और Cl भी 2, कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन टूटने का मतलब क्या है? जैसे CaCO3 था, अब देखो CaO प्लस CO2 बन गया, तो देखो CO3 था ना, ये यहाँ पे देखो 2 अलग हो गए ऑक्सीजन, 1 अलग हो गया, तो ये टूटा है, ये टूटा है। तो यानी एक तो वियोजन अभिक्रिया ये हो गई। ये देखो ये भी सिंपल पहले की तरह है, ये नहीं, और ये टूटा, देखो ऑक्सीजन 3 थे, 2 यहाँ पे हो गए और 3 गुणा 2 6 थे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन टूट करके 6 यहाँ पे अलग ही आ गया और KCl वो अलग रह गया। तो यानी ये है ना नंबर 2 और नंबर 4, ये क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2025 में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें देखो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन से लेड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है? देखो लेड ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन इससे हट रहा है यहाँ पे देखो, यानी ये तो लेड ऑक्साइड तो अपचयित हो रहा है।
और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है तो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक लिखना है। यानी पहले इस समीकरण को अपन संतुलित करेंगे और उसके बाद में इसका गुणांक लिखेंगे। तो देखो Fe कितने यहाँ पे 3, तो यहाँ इसके साथ में आगे लगा देता हूँ 3। ठीक है, फिर O कितने हैं 4, तो यहाँ लगा देता हूँ 4, नीचे नहीं लगेगा यहाँ पे 4, ठीक है ना, याद रखना। 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 गुना 2 कितने हो गए? 8 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 लगेगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगी संतुलित। तो यानी Fe के साथ में यहाँ कितना लिखा है? 3 लिखा था ना, तो यानी इसका गुणांक होगा 3। Fe का गुणांक कितना होगा? 3। अगर H2O का गुणांक पूछे तो कितना लिखेंगे? यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4 हो जाएगा। किसी का भी गुणांक पूछे, अगर इसको संतुलित करना सीख लिया, किसी का गुणांक पूछे आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है अपचयन, संक्षारण, विकृत मंदिता, द्विविस्थापन, तो वो कहलाता है संक्षारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो जुड़ना का मतलब संयोजन, क्या होता है? संयोजन, यानी ये संयोजन अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन देखो 2022 में और 17 में 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम 2 Al2O3 प्लस 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो इसमें क्या हुआ है, क्या कोई संयोजन हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है, वियोजन हुआ है, या फिर विस्थापन हुआ है? तो देखो इसमें क्या हुआ है, Fe है ना, Fe O को यहाँ से इससे हट गया और इस Al के साथ में जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विस्थापन हो गया, ये विस्थापित हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहा चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुने। तो देखो इसमें H2 गैस निकलती है और FeCl2 बनता है, क्योंकि तनु HCl ले रहे हैं तो Cl तो होना ही होना है इसके साथ में, तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका सही आंसर होगा। फिर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, फिर है, देखो इसमें आपको एक कुछ समझाने के लिए उदाहरण दिया है। जैसे उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिबन का वायु में दहन करने पर वाच ग्लास में, ये वाच ग्लास है, में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संयोजन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल, यानी रासायनिक समीकरणों को अपन जो संतुष्ट किया था, पहले सवाल से शुरुआत किया था अपने, तो इनको सामान्य विधि को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय संयोजन पर भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर है, कोयले के दहन पर कौन सी गैस बनती है? वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये बात। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में पूछा भी गया है। ठीक है ना, ये बात आप नोट करोगे तो बेहतर होगा। अगला देखो, चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय संयोजन पर कैल्शियम ऑक्साइड निर्माण के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है इससे। नेक्स्ट है, Fe2SO4 यानी फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में बनता है,
तो x प्लस वाई यानी x और y के मान क्या होंगे? तो देखो Fe2 हो गया, O3 हो गए, लेकिन O कितने हैं? 4 गुना 2 8 है, 8 है ना, और S कितने हैं? 2। तो इसमें क्या बनेंगे? SO2 और SO3, x और y के मान। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर की सतह पर किस पदार्थ की काली परत चढ़ जाती है? कॉपर ऑक्साइड की। इसकी कॉपर ऑक्साइड की। फिर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण में लिखना है। तो देखिए इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण। ऐसे ही जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, ये जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है, ये इसको अभिक्रिया लिखनी है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल 2024 क्वेश्चन है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, यानी समीकरण लिखनी है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको कैसे लिखते हैं? CO प्लस हाइड्रोजन को H2 और फिर से बनता है कॉपर प्लस जल। तो ये अभिक्रिया आपको, ये कॉपर हाइड्रोजन H2O इनके सामान्य जो सूत्र हैं वो आपको याद होने जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए 2024। देखो ये चित्र बनाना है सिंपल सा, एक तिपाई बनानी है, जाली बनानी है, बर्नर बनाना है, कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश बना करके इसमें दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये भी आपके क्वेश्चन 2024 में आया है। तो आयरन को Fe से लिखते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 से लिखते हैं, आयरन सल्फेट को FeSO4 प्लस कॉपर को Cu से लिखते हैं, और ये समीकरण हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 लिखते हैं, और इससे बन जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 से लिखते हैं, पोटेशियम सल्फेट को किससे लिखते हैं? K2SO4, और इससे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, सल्फेट का मतलब SO4 लग गया, और पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, ये संतुलित समीकरण अपन को लिखनी है। ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्लोराइड बन लगते ही Cl है वो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। Cl कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। फिर है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो समीकरण दे रखी है इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे H के साथ में 2 कैसे आया, देख रहे हो? HNO3 जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके साथ में 2 कैसे आया? देखो H कितने यहाँ पे 4 है, यहाँ पे H कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे देखो OH के साथ में H कितने हैं? 2 है, तो 4 हो गए, 4 ही इधर थे। ठीक है ना। ऐसे ही NO3 का देख कितने हैं? 2 है, और यहाँ पर भी कितने हैं? 2 ही तो है ना, तो ये संतुलित हो गई। इस प्रकार से आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। नेक्स्ट है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? जब अभिकारकों या उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसकी परिभाषा लिखनी है। यानी मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है और अशुद्धियों को हटाने हेतु इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। फिर है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से कौन सी गैस मुक्त होती है? वो होती है हाइड्रोजन। ये समीकरण दे करके दिखा भी रखा है कि हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होती है। फिर है
कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 2024 में पूछा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। फिर है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया भी होती है। तो संयोजन अभिक्रिया देखो आपकी कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। 2015 में, 16 में, 23 में 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बन करके ये चूना का सूत्र बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब दोनों मिलकर के एक जगह मिल गए ना, इसको क्या मतलब, ये संयोजन हो गए, जुड़ गए। तो जुड़ना ही क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। ये बिना भुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना, ये इसका देखो इस उदाहरण को 2025 में भी पूछ लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है देखो ये उधर बीकर बना दिया, जल कैल्शियम ऑक्साइड, फिर जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, इसकी व्याख्या भी दी है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है। जैसे ये दिया हुआ देखो H2 और O2 से जल का निर्माण, H2O2 तो 2H2O बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का यह उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, याद रखना इसको। मेथेन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 प्लस जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन की भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये भी दो उदाहरण याद रख सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। और लास्ट है सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो 3 उदाहरण हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, ठीक है ना। फिर दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? जो अपन मकानों की दीवार होती है उसमें सफेदी की जाती है ना, तो ये देखो अभिक्रिया लिखनी है। बिना भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना वाला जो सूत्र जो अभी अपन ने बनाई थी समीकरण, ये लिखनी है। इसकी कुछ लैंग्वेज लिखनी है। जैसे इस अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण करता है। और ये देखो ये अभिक्रिया लिख देनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। और आपके 10 से 15 रासायनिक सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक सूत्र को भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण को समझाना है। ये क्वेश्चन भी 2015 में और 23 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया परिभाषा देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी किसी भी अभिकारक का टूटना वियोजन कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है और उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अभी अपने ऊपर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पड़ी है और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। इन ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अंतर सहित समझाइए, तो उसको अपन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। तो इसका ये उदाहरण देना है।
फेरस सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होता है। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट है CaO प्लस CO2 में टूट गया तो ये हो गया। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में भी होता है। देखो लेड नाइट्रेट का विघटन करके, इसको भी वियोजन अभिक्रिया 2025 में पूछा भी गया है। ये लेड नाइट्रेट का विघटीकरण कैसे किया जा सकता है। फिर है विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 गैस व कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। एनोड यानी धनायन और कैथोड यानी ऋणायन पर, ठीक है ना। ये हो गई, आपको इसको चित्र के द्वारा समझाया गया है। और इस क्रियाकलाप में H2 और O2 गैस है 2:1 में प्राप्त होती है। फिर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण दिए हैं दो। ये सूर्य के प्रकाश में AgCl का अपघटन होता तो Ag और Cl बनता है। ऐसे ही AgBr का अपघटन होता तो Ag प्लस Br बनता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपको समीकरण याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की ग्लूकोज निर्माण कैसे किया जाता है। यानी ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को लेते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण होता है। तो सिंपल से अभिक्रिया है CO2 और H2O, इन दोनों की सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। फिर देखो ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 17 और 20 में किया ही था, मैंने अभी अभी बताया भी था आपको। नेक्स्ट देखिए, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे की विपरीत होती हैं, क्यों? समझाना है। तो ये भी अपन ने अभी मैंने बताया था, संयोजन अभिक्रिया बार बार रिपीट हो रही है, इनमें अंतर भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी अभी अपन ने किया है। फिर देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 NH4Cl और BaCl2 प्लस NH4OH का निर्माण होता है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है तो इसमें पूछा है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर अब विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। विस्थापन अभिक्रिया का अभी अपने पढ़ाई था, इसका समीकरण दे दिया। और देखो कॉपर सल्फेट के साथ में के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों की अभिक्रिया का प्रदर्शन इसमें किया गया है। ये भी 2024 में, ये 2014 में पूछा गया है। फिर आता है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण सहित समझाना है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसलिए इसको द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, ये 2014 में पूछी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीकरण की समीकरण लिखनी है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो CuO का निर्माण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO प्लस H2 का अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण और देना आपको। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ, देखो 16 में, 17 में, 23 में। या फिर अथवा में उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित भी समझा सकते हैं, या फिर अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये सब एक ही बातें हैं। ठीक है, ये सवाल दे दे, ये दे दे, ये दे दे, इन सभी में ये एक ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है। तो ये देखिए इसका आंसर, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका उपचयन होता है
और जिनमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसका अपचयन होता है। तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी का उदाहरण आपको दिया हुआ है। कॉपर ऑक्साइड प्लस जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, सॉरी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। ऐसे ही फिर जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई तो जिंक प्लस CO का निर्माण होता है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं, या रेडॉक्स लिख दे तो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में 16 में पूछा भी गया है। और आपको ये उदाहरण बार बार आ रहा है देखो, तो ये आपको 2 उदाहरण याद करने ही करने हैं कम से कम इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इन अभिक्रियाओं के उदाहरण दे दिए देखो, सिंपल से 2 उदाहरण दिए हैं, जैसे CuO प्लस H2 है, Cu प्लस H2O। ये उदाहरण काफी अभिक्रियाओं में पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्स का या उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो आपको इसकी अभी लिखना है, देखो तत्व अक्स कॉपर है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन और इसको गर्म किया जाता है तो कॉपर की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संसारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। और संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है, जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे का यह संक्षारण एक गंभीर समस्या है, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाना है। 2017 में पूछा भी किया है क्वेश्चन ये। तो ये है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से वह उपचित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। और प्राय तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति है वो धीमी हो जाती है। और इसी कारण चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं। जैसे ये भी जो भी छोटी पैकिंग की चीजें होती है ना, ये बच्चे जो खाते हैं कुरकुरे चिप्स, सब में किसकी कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। इसीलिए वो थोड़े से स्वादिष्ट बने रहते हैं ताकि उसका चिप्स का उपचयन न हो सके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, नीमन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करना मैंने पहले क्वेश्चन से आपको समझाया है, तो किस प्रकार से संतुलित करना है ये देख लीजिए तीनों उदाहरण, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये पहला चैप्टर है वो खत्म होता है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपने सरल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्टार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।